दोस्तों, रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बन गई है, लेकिन हर कोई हैरान है। दिल्ली की जनता, विपक्षी पार्टी, यहां तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता। जब रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान हुआ तो बड़ी संख्या में बीजेपी के समर्थक दिल्ली बीजेपी के कार्यालय में थे, लेकिन जो उत्साह नाम सामने आने के बाद होना चाहिए था वो नहीं हुआ, चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हो या फिर मीडिया में हो। हाँ, लीडर्स जरूर प्रतिक्रिया दे रहे थे, नहीं सब ठीक है जो आला कमान ने किया, क्योंकि जो आला कमान करता है उसको लेकर बीजेपी में कोई सवाल नहीं उठाता। ये सिर्फ बीजेपी नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है, जो ताकत में होती है, वहां होता भी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कसमसाहट लोगों के अंदर थी कि प्रवेश वर्मा का जो नाम चल रहा था वो क्यों कट गया। रेखा गुप्ता जो पहली बार विधायक बनी थी, पिछला पार्षद का चुनाव हार गई थी, उन्हें कैसा मौका मिल गया। तो दोस्तों, इसकी कई वजह है। प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री ना बनाए जाने की, रेखा गुप्ता को कमान सौंपे जाने की। इसके पीछे वजह ऐसा नहीं कि आला कमान को प्रवेश वर्मा पर विश्वास नहीं था, विश्वास था। सम्मान करता है अमित शाह भी और नरेंद्र मोदी भी। 2020 के चुनाव में तो अरविंद केजरीवाल को अमित शाह ने चुनौती दे दी कि वो अगर बहस करना चाहे तो प्रवेश वर्मा से बहस कर ले, यानी इतना विश्वास टॉप लीडरशिप को प्रवेश वर्मा पर है। लेकिन इस बार अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा कैसे पिछड़ गए? दरअसल इसके पीछे वजह आप पॉइंट टू पॉइंट समझ लीजिए। बीजेपी या आरएसएस लंबी दूरी के चीजों को लेकर पॉलिटिक्स करती है। तमाम राज्यों में एनडीए की और बीजेपी की जो लीडरशिप है, जो मुख्यमंत्री है, उसमें एक भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। इसलिए एक महिला चेहरा मुख्यमंत्री होना बीजेपी के लिए जरूरी हो गया था, क्योंकि बंगाल का चुनाव महत्वपूर्ण है और बंगाल में सीएम ममता बनर्जी के सामने ये कहने को हो जाएगा कि हमने एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया। बिहार में भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि वैश्य समुदाय से आती हैं, और वैसे ही अरविंद केजरीवाल दिल्ली में चुनाव हारे हैं, जिनकी सत्ता रही थी, तो वैश्य समुदाय से आने वाली रेखा गुप्ता इस फॉर्मेट में एक ठीक बैठती है। सबसे महत्वपूर्ण और पॉइंट नंबर 2 है कि परिवारवाद की राजनीति। जितने भी राज्यों में मुख्यमंत्री आज हैं, पहले रहे थे, और टॉप लीडरशिप में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पिताजी मुख्यमंत्री रहे हो। साहब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे, साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा हैं। इसलिए परिवारवाद की जो राजनीति का आरोप कांग्रेस पर लगता है, दूसरी क्षेत्रीय पार्टी पर बीजेपी लगाती है, इन पर न लग जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री की कमान ना सौंपना, कि वो ये ना कह दे कि भाई मुख्यमंत्री का बेटा ही मुख्यमंत्री बना है। परिवारवाद यहाँ पर भी शुरू हो गया। परिवारवाद के कई चेहरे हैं, मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन विधायक हैं, एमपी हैं। राजनाथ सिंह के बेटे विधायक हैं, प्रवेश वर्मा 2 बार सांसद रहे हैं, आज तक एक भी चुनाव नहीं हारा। आरएसएस के स्वयंसेवक पहले से रहे हैं। रेखा गुप्ता भी बचपन से एबीपी भी आरएसएस से जुड़ी रही है, और आरएसएस से यही नज़दीकी उनको इस मुकाम तक लेकर गई है। आरएसएस की फेथफुल है, बहुत अच्छी हैं, ईमानदार हैं, और इसी वजह से लगातार उन पर विश्वास बना हुआ है। डीसू की अध्यक्ष रही हैं, 3 बार पार्षद रही हैं, 1 बार मेयर रही हैं, और पहली बार विधायक बनी हैं, और पहली बार ही उनको जो है मुख्यमंत्री का जो पद सौंप दिया गया है। ये जो महत्वपूर्ण बात है, संघ का विश्वास, महिला होना और परिवारवाद की राजनीति के आरोप ना लगे, और आरएसएस की जो विश्वास को बिल्कुल लेकर चलना, ये उनके पक्ष में गया। बस प्रवेश साहब सिंह वर्मा का एक ही था कि वो परिवार से आते हैं जिसके परिवार में उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, इनके ससुर भी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे और मंत्री रहे, तो काफ़ी सीनियर नेता है, राजनीतिक परिवार से आते हैं। लेकिन इसी वजह से बीजेपी ने प्रवेश की जगह रेखा गुप्ता को ये दायित्व सौंपा है। साथ ही रेखा गुप्ता गुडविल में है, यस मैन की भूमिका में रहती है कि जो पार्टी जिस तरह से चाहेगी उस तरह से वो सरकार चलाएगी। हालांकि प्रवेश वर्मा भी ऐसे चलाते हैं, तमाम चलते हैं, लेकिन नई लीडरशिप 50 वर्ष की है, नई लीडरशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश में है बीजेपी आला कमान, ताकि जो अगले 10-15 साल तक चीज़ों को बहुत एनर्जी के साथ चला सके। तो उसी के दृष्टिकोण को रखते हुए इनको दिल्ली की कमान सौंपी गई है। हालांकि उन्होंने कह दिया है, रेखा गुप्ता ने कहा कि 8 मार्च से
2500 रुपये दिल्ली की महिलाओं को मिलने लगेंगे। तमाम वो वादे पूरे होंगे, चाहे यमुना की हो या 2500 रुपये महिलाओं को देना हो या दिल्ली की सफाई हो या टूटी सड़कें रिपेयर करना हो। तमाम चीज़ें वो प्राथमिकता के साथ करेंगी, लेकिन उनके सामने जिम्मेदारी बड़ी है। जो भरोसा मोदी, अमित शाह और आरएसएस ने उन पर जताया है, उस भरोसे को कायम रखना, दिल्ली की जनता के भरोसे को कायम रखना और फिर से उन्हें सत्ता में लेना। तो दोस्तों, ये वजह थी कि प्रवेश वर्मा पिछड़ गए, रेखा गुप्ता जीत गए। आप क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करके बताएं। नमस्कार।